दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। और आज हम लोग जिस कविता का पाठ करेंगे वो है असाध्य वीणा। असाध्य वीणा अज्ञेय जी द्वारा रचित कविता है। अज्ञेय जी जो प्रयोगवाद के प्रतिनिधि कवि हैं, उनकी ये कविता जो है वो प्रतिनिधि काव्य उनका माना जाता है। थोड़ी सी जटिल है और रहस्यवाद के लिए अपनी जानी जाती है, लेकिन ये कविता है बहुत अच्छी। और इसमें इन्होंने एक तरह से जो ये बताया है कि जो सर्जन होता है, एक कलाकार का मेन काम होता है, यानी जो उसका मुख्य कार्य होता है वो होता है सर्जना करना। तो किस तरह से सर्जना होती है, क्रिएटिविटी, उसको उन्होंने इसमें बहुत ही खूबसूरती से दिखाया है। और ये जो था, ये स्वयं अज्ञेय के हृदय के काफ़ी करीब थी ये कविता। और ये जो इन्होंने इसका जो कथानक है, ये इसको उठाया है इन्होंने एक जैन जापानी में जैन दर्शन होता है जापान में, या मतलब बौद्ध धर्म का ही एक जैन दर्शन होता है, वहाँ से उठाया है। तो ये एक लोक कथा थी जापान की, जहाँ पे एक जो राजा होता है वो अपनी एक बहुत ही बड़ा वृक्ष होता है, उससे बनी उसको काट कर वीणा बनाई जाती है। और उस वीणा वो जो होता है, वो वीणा वो राजा के पास बहुत दिनों से रखी होती है, लेकिन वो बजती नहीं है। तो यहाँ पर एक ऐसा आयोजन होता है जहाँ पे बहुत सारे लोगों को बुलाया जाता है, बहुत सारे कलाकारों को बुलाया जाता है कि वीणा को बजाया जाए। तो यही पूरा कथानक इसमें दिखाया गया है। तो लेकिन फिर बहुत सब लोग नहीं बजा पाते हैं, और एक कलाकार उसमें जो बजा लेता है, उसके थ्रू इन्होंने ये दिखाया है कि आखिर सर्जना होती क्या है, क्या होता है कि वो बजा लेता है और बाकी लोग नहीं बजा पाते हैं, और बजाने के बाद कैसा माहौल बनता है। तो इसी पे बेस्ड इन्होंने हालांकि वो तो जापानी कविता कथानक था, लेकिन इन्होंने जो हमारे अज्ञेय जी हैं, इन्होंने इसको हिंदुस्तानी रंग ढंग में से रचा है। और इसमें जो कथानक का पात्र है, जो इसमें जो कविता के जो मुख्य पात्र हैं, वो पहले तो एक राजा होते हैं केश, और वो जो वहाँ पे, और वो उनका दरबार लगा होता है, और वहाँ प्रियंवद नाम का जो आता है आपका कलाकार, वह इसे बजाने में सफल होता है। तो देखते हैं कविता को हम। इसकी शुरुआत होती है जब राजा के यहाँ आपका जो प्रियंवद नाम का वो है, वीणाओं का राजकुमार या कह सकते हैं कि कलाकार है, वो आता है। तो देखते हैं कैसे होता है शुरू। आ गए प्रियंवद केश कंबली गुफा गेह, राजा ने आसन दिया, कहा कृत कृत्य हुआ मैं तात, पधारे आप, भरोसा है अब मुझको, आज मेरे जीवन की पूरी होगी। यानी जो एक राजा हैं वो प्रियंवद का बहुत विशिष्ट अर्थ में उसका स्वागत करते हैं, और उनको एक भरोसा जताते हैं कि आप, मुझे पूरा भरोसा है कि ये जो मेरे जीवन के लिए बड़ी एक विडंबना का विषय बना हुआ ये वीणा, इसको आप जरूर राजा जो है कह सकते हैं कि को इसको साधने का कार्य कर पाएंगे। लघु संकेत समझ राजा का, गढ़ दौड़े लाए असाध्य वीणा, साधक के आगे रख उसको हट गए, सभा की उत्सुक आंखें एक बार वीणा को लग टिक गईं प्रियंवद के चेहरे पर। अब जब वीणा को उनके सामने लाके रखा गया, तो सारे लोगों ने पहले वीणा को देखा, और उसके बाद देखा प्रियंवद के चेहरे पर, जो बजाने आ रहा, जो उसको बजाने के लिए कलाकार आया था प्रियंवद, उसके चेहरे पे सब लोग देखने लगे। यह वीणा उत्तराखंड के गिरि प्रांतर से घने वनों में, जहाँ व्रत करते हैं व्रतचारी, बहुत समय पहले आई थी। पूरा तो इतिहास ना जान सके हम, किंतु सुना है वज्र कीर्ति ने मंत्रपूत जिस अति प्राचीन किरीट तरु से इसे गढ़ा था, उसके कानों में हिम शिखर रहस्य कहा करते थे, अपने कंधों पर बादल सोते थे, उसकी करिशुंडों सी डालें हिम वर्षा से पूरे वन यूथों का कर लेती थी परित्राण। कोटर में भालू बसते थे के हरि उस वलकल से कंधे खुजलाने आते थे, और सुना है जड़ उसकी जा पहुंची थी पाताल लोक, उसकी गंध प्रवण शीतलता से फण टिका नाग वासुकी सोता था। उसी किरीट तरु से वज्र कीर्ति ने सारा जीवन इसे गढ़ा, हठ साधना यही थी उसकी, वीणा पूरी हुई सात साधना, साथ ही जीवन लीला। ये वाली जो पंक्तियां हैं, इसमें बताया हुआ है कि ये वीणा कितनी पवित्र है,
क्योंकि ये जो वीणा है वो एक किरीट तरु से बनी हुई है। किरीट तरु एक पहाड़ी पौधा, पहाड़ी पेड़ होता है, काफ़ी बड़ा पेड़ था वो, जिसके द्वारा इसको बनाया गया है। तो ये जो आपकी किरीट तरु था, इसमें कहा जाता है कि जब ये पेड़ था, जब ये वृक्ष था, तो ये काफ़ी विशाल वृक्ष था। और इसमें देखिए लिखा है कि उत्तराखंड के गिरि प्रांतर में, उत्तराखंड का जो जंगल था और जहाँ पे बहुत सारे लोग अपना व्रत करते हैं, मतलब ऋषि मुनियों का देश था, वहाँ से ये आई थी। लेकिन हम इसके बारे में बहुत तो नहीं जानते हैं, बट हमने इतना ज़रूर सुना है कि इसको जिसे जिसने इसे बनाया था, जिस जिस वज्र कीर्ति नामक व्यक्ति ने इस वीणा का निर्माण किया था। और ये जो वीणा थी, जिस पेड़ से बनाई गई थी, उसके कानों में हिम शिखर ऐसे कहा करते थे। यानी कि जो इतना वो विशाल था कि वहाँ पे लोग वहाँ पे जो हिमालय की शिखाएं थीं, हिमालय के गिरि पर्वत थे, उसको अपने राज्य कहा करते थे। कंधे पर बादल सोते थे। इतना ये विशाल वृक्ष था कि इसके कंधे पर जो बादल थे वो आके सोते थे। यानी इतना ज़्यादा विशाल था, बहुत ही मतलब प्रकृतिमय, बहुत सुंदर सा वर्णन दिया गया है। और उसकी जो डालें थी, यानी कि हाथी की सूंड जैसी जो डालें थी, और वो पूरे बहुत ज़्यादा ये फैली हुई थी। और इसके जो कोटर थे, उसमें भालू जो थे वो बसते थे। और इसके अलावा यहाँ पे जो वन के जो जानवर थे, जो इसके शेर थे, वो यहाँ पर आके इसमें अपने कंधे खुजलाने आते थे। यानी ये जो पेड़ था, ये काफ़ी ज़्यादा मतलब सभी को समेटे, सभी के जीवन से संबंधित था। तो ये बहुत ही खूबसूरत सा, बहुत ही प्रकृतिमय चित्रण इन्होंने यहाँ पे